बहन, कलीसिया के लोग सब जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो परमेश्वर की ओर से मुझे ये जो अवसर मिला है, इस बात के लिए मैं उस खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम सब लोगों को ज्ञात है कि हम लोग मैं जब आरंभ किया था, कम से लगभग लगभग पिछले महीने से और पहले मैंने एक जो विषय आरंभ किया था, जिस पर उद्धार के फायदे, द बेनिफिट्स ऑफ साल्वेशन। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसके जीवन में उद्धार पाने के कौन कौन से फायदे उसे मिलते हैं। फायदे की जब हम चर्चा करते हैं तो आजकल हमें संसार में देखते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करना चाहता। हम जब देखिए, हमारा शरीर हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है। हम सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं। अगर हम सांस रुक जाएगी, हम मर गए। इसका मतलब हम जो चीज लेते हैं उससे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है? हम जीवित हैं, हम बोल पाते हैं। श्वास यदि हमारे अंदर नहीं, हमारा स्वर नहीं निकलेगा। कभी भी प्रयास करके देख लेना, आप अपने मुंह की जो श्वास है, फेफड़ों की सारी श्वास बाहर निकाल देना और फिर कोशिश करना बोलने की, नहीं बोल पाएंगे। कोशिश करना गीत गाने की, नहीं गा पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हवा, जो हम श्वास जिसको लेते हैं, वो जरूरी होता है हमें बोलने के लिए, जीवन के लिए, गीत गाने के लिए। उसका एक बेनिफिट, उसका मतलब हमको उसके परिप्रेक्ष्य में उसका बेनिफिट हमको मिल जाता है, उसका हमको मिल जाता। खाना खाते हैं, यदि हम नहीं खाएंगे कमजोर पड़ जाएंगे। खाना खाने से बेनिफिट मिलता है। तो कहने का मतलब है, देखिए, हम जब कोई सी भी चीज को आप ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हवा ले लीजिए, खाना ले लीजिए, सूर्य को ले लीजिए। सूर्य का प्रकाश यदि हमें नहीं मिलेगा, हमारे जो चारों तरफ है वायुमंडल में, जो उसका जो चक्र चलता है, वो नहीं हो पाएगा। पेड़ पौधे हरे भरे नहीं हो पाएंगे। तो मतलब इस प्रकृति में जो कुछ भी है, ले लीजिए हम, उससे हमें एक बेनिफिट मिलता है, एक हमें लाभ होता है। और उस लाभ को हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह चक्र उसके द्वारा बनाया गया है। मनुष्य जाति ने जब पाप किया, उस लाभ से वो वंचित हो गए। पाप करने के परिणाम हम सब लोगों को पता है। यशायाह 59 अध्याय को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। उसका भयंकर जो परिणाम हमें मिला, और वो परिणाम क्या था? परमेश्वर से दूरियां। परमेश्वर से दूरियां होने का मतलब है पाप में जीवन बिताना, और पाप के द्वारा नरक में नष्ट हो जाना। मेरे प्यारे अजीजों, हम इस संसार में पाप के समाधान के लिए आज हम लोग भटकते हुए लोगों को देख रहे हैं। लेकिन ठहर जाइए, हम दूसरों को बहुत जल्द देखते हैं। हमारा भी वही परिवेश था। हम जहां से निकल करके आए, हम भी उनमें से भटकने वालों में से एक थे, है ना? हम लोग भी क्या कुछ नहीं किया अपने परिवार में, अपने जीवन में। हमारे पुरखाओं ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हासिल क्या हुआ? जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के पत्र में हम लोग देखते हैं कि जो मूर्तियों को लोग मानते थे, वो वैसे ही हो गए। प्रभु का वचन कहता है वो ऐसे थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके अनुसार, उनके मन के अनुसार काम करने के लिए छोड़ दिया। कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन उस प्रभु का हम धन्यवाद करें, जिस प्रभु ने मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार किया है, बचाया है, जगत में से चुन लिया है। चुनने के बाद में परमेश्वर हम सबको बहुत लाभ पहुंचाया है। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज को पहचानते हैं। आजकल हम लोग पता है कौन सी चीजों को और ज्यादा ध्यान देते हैं? हमें देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं देते हैं। आजकल हम लोग किस चीज पर ध्यान देते हैं? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च में जाना, मौका मिले तो सेवा करना, दान देना, गीतों को गाना, बुराई से अलग होना, बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करना, है ना? जैसे बुरे लोग काम कर रहे हैं वैसे हम लोगों को नहीं करना। ये तमाम बातें आज हम इन पर फोकस करते हैं, है ना? परमेश्वर को हम धन्यवाद देना आजकल हम लोगों का एक ट्रेंड बन चुका है, यूं मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, क्योंकि आज वर्तमान में ऐसा होते हुए देखा जा रहा है।
आजकल विश्वासी लोग परमेश्वर के प्रति उतने लॉयल नहीं रह पा रहे हैं जितना उन्हें रहना चाहिए। आजकल परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के जो उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के सन्मुख जैसा परमेश्वर उनसे उम्मीद करते हैं वैसे नहीं रह पा रहे हैं। परमेश्वर ने जो बेनिफिट, जो लाभ पहुंचाए हैं, उनको उन्हें ज्ञात ही नहीं है। मेरे प्यारो, अगर हमें ज्ञात हो जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे कौन कौन बेनिफिट दिए, कौन कौन से लाभ दिए हैं, तो क्या होगा इससे? इससे क्या होगा पता है आपको? हम क्या करेंगे जब हमें पता चलेगा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के बाद मुझे ये बेनिफिट मिले, ये लाभ मिले हैं, क्या होगा? हम क्या करते हैं? हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? आजकल संसार में आप देख लीजिए, हम लोग संसार की एक बात ले लेते हैं। कोई व्यापारी है, एक व्यापारी को बहुत लाभ हो जाता है मानो, है ना? उसको बहुत ज्यादा उसकी जो व्यापार में उससे लाभ हुआ। बाइबल के अंदर भी हम लोग उसी उसी नमूने को ले लेते हैं, ठीक है ना? एक व्यक्ति, बड़ा जमींदार व्यक्ति था, अच्छी फसल हुई। फसल जब अच्छी हुई, उसने फसल को देख करके सोचता है, क्या सोचता है? भैया अब तो मेरे पास बहुत ज्यादा फल रखा है, खाने पीने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। मैं खा लूंगा, मेरे पुरखे खा लेंगे, बहुत मतलब मेरी पीढ़ियां भी खा सकती हैं, मेरे नाती पोते बाल बच्चों के लिए पर्याप्त है, इतना हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इतना सारा हो गया, इसको मैं रखूंगा कहाँ? खरियां बड़ी बड़ी बनाऊंगा। फसल उसको ज्यादा हुई, बेनिफिट उसको मिला, लाभ उसको मिला फसल का। उसके मन में ये विचार दौड़ने लगा। क्या विचार दौड़ा? सबसे पहले जो बेनिफिट, जो लाभ उसे मिला है, जो फसल उसको पहुंची थी, उस फसल का उसने क्या किया? उसको सोचने लगा, मैं इसे लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व करके रख सकता हूं। सोचने क्या किया? बकरियां छोटी थी उसकी, मैं ना, बकरियां का मतलब बकरी नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब उसके गोडाउन, आज वर्तमान की भाषा में लेते हैं, उसके गोडाउन, उसके वेयर हाउस छोटे थे। इतना बेनिफिट उसे मिला फसल से कि जो उसके पास जो वेयर हाउस थे या गोडाउन थे या घर थे, वो छोटे पड़ने लगे। तब वो सोचने लगा, मैं इनको बड़ा बनाऊंगा। बड़ा बनाने के बाद में क्या होगा? मैं अपने प्राण से कहूंगा, चैन से खा पी सो, तेरे पास बहुत कुछ है खाने के लिए। प्रभु कहते हैं रात में, हे मूर्ख, तेरा प्राण इसी रात तुझसे ले लिया जाएगा। ठहर जाइए, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मेरा पॉइंट उधर नहीं है, मरने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। हम सबको डर लगता है। एक चीज को आप लोगों ने यदि ध्यान दिया होगा, जैसे उसे ज्ञात हुआ कि मुझे फल, जो मेरी फसल ने मुझे दिए हैं, और वो फलवंत इतनी हुई है, इतनी बहुतायत हुई है उसकी, तो मुझे अब इसको बढ़ाना है, मतलब इसको एक लंबे समय तक रखना है। तो उसने उसको रखने के जो दायरे हैं, उसको बढ़ाने के लिए प्लान करने लगा। ध्यान दीजिएगा, उसको फसल ज्यादा मिली, लाभ बहुत हुआ उसे, और उस लाभ को वो लंबे समय तक चलाने के लिए क्या मन में करने लगा? उसका विचार गलत नहीं था। किस रूप में गलत नहीं था? क्योंकि अगर उसका जो लाभ उसे मिला है, अगर वो उसको रखेगा नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से वो गलत नहीं था। लेकिन प्रभु के सन्मुख, प्रभु के नजरों में ये चीज एक व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती है। संसार, अगर वो संसारिक रीति से सोच रखते हैं, तो ये व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए ये बात बिल्कुल भी लागू नहीं होती, है गलत है। क्योंकि हम संसार में रहना नहीं है, हमें संसार की चीजों में मन नहीं लगाना है। उस व्यक्ति का मन संसार की चीजों में लगा हुआ था, इसलिए प्रभु ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। लेकिन उधर नहीं जा रहा हूं मैं। पॉइंट यहां पर फंसा हुआ है, आंकड़ा यहां पर है
कि उसको बेनिफिट ज्यादा मिला, फसल ने उसको बेनिफिट ज्यादा दिया, उसके मन में ये योजना बनी कि मैं अब इसको रखने के लिए बड़ी बखरियां बनाऊंगा या बड़े गोडाउन बनाऊंगा या वेयर हाउस बनाऊंगा। इसी बात को पकड़ करके आइए हम अपने जीवन को परखते हैं एक बार। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी परिवेश में आप अपने जीवन को यदि परख करके देखूं, आप अपने जीवन को रख करके देखें, तो सोच करके देखिए कि हमारा जीवन कैसा था और प्रभु यीशु मसीह ने हमें, यीशु मसीह के द्वारा जो लाभ हमें मिले हैं, जो हमें लाभ अभी तक हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं शायद 3-4 लाभों के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। हम लोग रोमियो के पत्र से 5 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रोमियो के पत्र उसका 5 अध्याय से हम लोगों ने कोटेशन लिया था, संदर्भ वहीं से है। तो उसमें हम लोग परमेश्वर के द्वारा शांति हमें मिली है और हमारे परमेश्वर तक पहुंच हुई है, हमें परमेश्वर में आशा मिली है और परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन मिला है, जयवंत हुए हैं। और आज हम लोग जो है परमेश्वर का प्रेम, ये 5 बातों को हम लोग अभी तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ये जो 5 बातें हैं, आज हम लोग 6वीं बात में प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद 6, 7 और 8 व 2-3 पॉइंट और रहेगा। उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, यदि उसको लगाया जाए, लेखा लगाया जाए बाइबल में, लेकिन जहां तक मैंने तैयार किया था वो चीज बता रहा हूं आपको। सो बेनिफिट की बात कर रहे थे हम लोग। बेनिफिट जो परमेश्वर हमें देते हैं, हमें क्या क्या दिया है? परमेश्वर के साथ मेल, है ना, परमेश्वर के साथ शांति, परमेश्वर के तक हमारी पहुंच। अच्छा, कि ये सारे लाभ परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं। अभी जिस प्रकार से वो व्यक्ति को लाभ मिला, उसने दायरे बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी हमको ये चीज पता चल चुकी है कि परमेश्वर के द्वारा मुझे शांति मिली है, परमेश्वर के द्वारा मुझे जो है मेरी पहुंच परमेश्वर के साथ हुई है, परमेश्वर के साथ मेरा मेल हुआ है ना, परमेश्वर के द्वारा मुझे परमेश्वर ने आशा परमेश्वर में मुझे मिल चुकी है और मैं एक जयवंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीता हूं। मुझे परमेश्वर का प्रेम मिल चुका है। सो मेरे प्यारे अजीजों, क्या हमने इन दायरों को बढ़ाया है क्या? हमारे मन में कभी भी हमने ऐसा सोचा कि मुझे प्रभु का शांति और अनुग्रह मिल चुका है ना? प्रभु का शांति और अनुग्रह मुझे मिल चुका है, तो क्या मेरे मन में उस परमेश्वर के उस शांति और अनुग्रह को क्या मैं यहीं तक सीमित रखना चाहता हूं कि सिर्फ जानकारी मुझे मिल जाए, प्रभु मुझे शांति और अनुग्रह मिल चुका है? यदि उस व्यक्ति को ऐसा लगता फसल बहुत हो गई है, पर्याप्त है, अरे उसको बड़ा बड़ा बनाने की, बकरियों को बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? मेरे प्यारे अजीजों, आज कई मसीही विश्वासी क्यों प्रभु के उस शांति को, प्रभु के साथ जो उन्हें सुकून और मेल हुआ है, उसको क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं? उसका पहला कारण यही है कि उन्होंने जो परमेश्वर का सुकून उन्हें मिला था, उन्होंने उसको एक दायरे में सीमित कर दिया है। वो एक एक समय सीमा उन्होंने रख दी है। कैसी समय सीमा? देखिए, जब एक विश्वासी शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका ललक, उसका झलक, उसका प्यार, उसका समर्पण बहुत नजदीक होता है प्रभु के लिए, वो बहुत जागरूक होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो ललक, वो झलक, वो प्रभु के चाहत धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। कारण क्या है? वो दायरे को उसने नहीं बढ़ाया, उसने उतनी ही सीमित रखा उसे। मेरे प्यारे अजीजों, आज यहाँ पर जुड़े हुए जो लगभग 16 भाई बहन इस सभा में जुड़े हुए हैं, मेरे प्रिय अजीजों, मुझे अपने आप को एक बार अपनी आत्मा में इस प्रकार से अपने मन पर, अपने दिल पर हाथ रख करके एक बार सोचना है। प्रभु ने मुझे शांति, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। उस शांति के दायरों को हमने कहां तक बढ़ाया है? मुझे पता है, इसमें मैं सभा में देख पा रहा हूं कई लोग प्रभु यीशु मसीह में
नए हैं, कई लोग प्रभु यीशु मसीह में 2 साल पुराने, 4 साल पुराने, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने यीशु मसीह के विश्वास में उन बेनिफिट्स को पा चुके हैं, वो उद्धार के बेनिफिट्स को पा चुके हैं, उन्हें परमेश्वर का शांति, परमेश्वर के साथ मेल उन्हें हो चुका है, मिल चुका है, लेकिन नहीं है अभी, वो शांति नहीं है अभी। मेरे प्यारे अजीजों, उसका कारण है, क्या कारण है? कारण एक ही है, वो दायरों को नहीं बढ़ाया। परमेश्वर का शांति मेरे प्यारों, हमें हर घड़ी हर पल उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये संसार में हमें शांति नहीं मिलती, और प्रभु की शांति और संसार की शांति मेल नहीं खा सकती। संसार का सुकून, संसार का प्रेम, संसार से संतुष्टि आपको और मुझे कुछ क्षण के लिए सुकून दे सकती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। प्रभु का शांति लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन हम लोगों ने उस परमेश्वर के सुकून को, उस परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ शांति को हमने सीमित करके बना करके रख दिया है। उसी का कारण है कि आज मैं और या इसमें से सभा में से कोई ऐसा है जिसको प्रभु की ओर से शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं है कि मेरा मेल परमेश्वर से हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसको अभी भी समस्याएं भारी लगती हैं, लगता है ऐसा, अरे यार अब तो इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसे लगता है ऐसा, अरे अब इसके आगे मैं कैसे जाऊं। लगता है उसे ऐसा कि मैं अब अपने जीवन को कैसे जीऊं, मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है, मुझे संतुष्टि महसूस नहीं हो रही है, मुझे परमेश्वर के साथ मेरा मेल हो चुका है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। प्यारे अजीजों, जब हम उस परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, जब हम प्रभु की ओर से उस उद्धार को पा चुके हैं, उसके उसका बेनिफिट हमें जब मिला है, प्रभु के साथ मेल, पीस विथ गॉड, तो उस सुकून को, उस मेल को हम लोग क्यों आज महसूस नहीं कर पा रहे हैं प्यारों? हमें रिपेंट होने की जरूरत है, हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है मेरे प्रिय अजीजों। क्योंकि यदि हमने उस बेनिफिट को पाया है तो हमारे जीवन में उसका परिणाम भी दिखना चाहिए, और अगर उसका जीवन में उसका परिणाम नहीं दिख रहा है, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो मेरे प्यारों हमारे जीवन में कहीं कमी है। अगर हमारे परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, सभा के प्रति, और यदि हमारे जीवन में आग बुझ सी गई है और हमारा मन संसार की चीजों की ओर ज्यादा लगता है, रीति रिवाजों की ओर ज्यादा लगता है, और हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, कमी यहां पर है कि हमें प्रभु ने तो दिया था उसका सुकून, प्रभु ने तो हमें भरपूर से दिया है ना, कम नहीं दिया प्रभु ने। ऐसा मत सोचना कि हमें 1% दे दिया। प्रभु का सुकून, प्रभु ने उसकी सीमा नहीं रखा है ना, आकलन नहीं दिया, प्रतिशत में नहीं विभाजित किया। प्रभु ने सिर्फ कहा मैंने तुम्हें अपनी शांति देता हूं, कितनी परसेंट देता हूं ये नहीं कहा प्रभु ने। सो हम नहीं कह सकते कि हमें थोड़ा सा मिला था, सो उतने दिन तक वो रखा। प्यारे अजीजों, परमेश्वर का सुकून एक उस समुद्र के समान है, जितना लेते जाओ, जितना लेते जाओ, जितना अनुभव करते जाओ, वो कम होगा ही नहीं। लेकिन आज नहीं हो पा रहा है, कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है मेरे प्यारों। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उस चीज को सुधारें, फिर से अपने जीवन को प्रभु की ओर लगा करके प्रभु के सन्मुख अंगीकार कर लें। खुदा, मेरे जीवन में मैंने आपसे दृष्टि हटा ली है, मैं उस चीज को भूल गया कि मुझे ये सुकून एक उद्धार का बेनिफिट है, लाभ है मेरे लिए, लेकिन मैं उसको महसूस नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु ने तो दे दिया, लेकिन महसूस नहीं कर पाना, ये मेरी और आपकी गलती है। एक्सेस टू गॉड, आजकल इसमें हम लोग अधिकतर असफल रहते ही हैं। संसार में इतनी समस्या, इतनी समस्या, इतनी समस्या हमारे लिए बढ़ गई हैं, हम उनका समाधान के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाते तो हैं, लेकिन नाम के वास्ते। लेकिन वास्तविक समाधान हम कहाँ खोजते पता है? संसार में।
हमारी पहुंच परमेश्वर तक तो हो गई है, उसका दायरा हमने अभी नहीं बढ़ाया है। समय था एक, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, हर चीज के लिए प्रार्थना, प्रार्थना में सिर्फ, और हमें कुछ नहीं लगता था, सिर्फ प्रार्थना। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगते रहते थे, हर बात के लिए प्रार्थना प्रार्थना। लेकिन आजकल वो दायरा नहीं है, वो उद्धार का बेनिफिट का प्रभाव आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी पहुंच मनुष्य तक हो गई है। आज हम लोग परमेश्वर को खुश करने की बजाय किसको खुश करने के लिए पीछे लगे हैं? मनुष्य को। मनुष्य की प्रसन्नता को आज हम खोजी हो गए हैं मेरे प्यारों। हम भूल चुके हैं कि हमारी पहुंच उस परमेश्वर तक हो गई है। लेकिन आज हम लोग किसके पीछे पड़े हैं? हम लोग सोचते हैं मेरी पहुंच फलाने व्यक्ति तक है, तो मुझे उसको प्रसन्न करना है। हम कितने रॉन्ग हो चुके हैं ना, कितने गलत दिशा में हम लोग मुड़ गए हैं। प्रभु ने कहा मनुष्य को, है ना, प्रभु का वचन कहता है मनुष्य पर विश्वास मत करना, मत रखना। प्रभु का वचन एक जगह पता है क्या कहता है? साबित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारो, हमें बेसिक, बुनियादी, हमें फिर से लौटना पड़ेगा बुनियाद पर। हमारी कौन सी बुनियाद थी? हमारी पहुंच परमेश्वर के तक थी, लेकिन आज हम लोग उस परमेश्वर की पहुंच को भूल करके मेरी पहुंच तो फलाने व्यक्ति तक है, मुझे उसको प्रसन्न करना। प्रभु की पवित्रता से मतलब नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार से कोई मतलब नहीं है। क्या देखना चाहिए? वो व्यक्ति देखना चाहिए। मेरे प्यारो, हमारा पहुंच, उसका हमें लाभ जो मिला है ना, हम उसको भूल चुके, उसकी वैल्यू को भूल चुके हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि अगर मेरी पहुंच राजाओं के राजा, उस जीवित परमेश्वर तक है, तो क्षण भंगुर मनुष्य क्या कर सकता है? भजन संहिता कहता है उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। एक जगह कहता है मनुष्य घास के समान है, आज है कल नहीं है। लेकिन हम उसी आज है कल नहीं है उस व्यक्ति पर, उस व्यक्ति पर हम लोग सोचते हैं हमारी पहुंच हो गई है, उस पर हमारा भरोसा टिका दिया है। अब आज है तो भरोसा है, और कल वो नहीं है तो क्या होगा? खत्म, भरोसा खत्म, लिमिट कर दिया हमने। लेकिन सोच करके देखिए, अगर मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर है, मेरी पहुंच उस परमेश्वर तक हुई है, प्रभु का वचन क्या कहता है? युगान युग वो परमेश्वर क्या है? जीवित है। मेरे प्यारो, हमारी पहुंच, हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, आपको पता है, मैं इस अनुभव से गुजरा हूं। मैंने अपने जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया है, उनमें से कुछ दिन पहले घटित हुई है। आपको पता है, जब उस समय उस दौर से मैं गुजर रहा था, मेरे मन में कई ऐसे सवाल गूंज रहे थे, कई ऐसे मन में विचार आ रहे थे, शैतान बार बार लेकर के आ रहा था। इससे तो जीने से तो अच्छे तो अच्छा है कि मर जाए। दूसरा, इससे तो अच्छा है कि जो है जो व्यक्ति मेरे ऊपर जो समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ कार्रवाई करूं। तीसरा, मैं मनुष्यों को जाकर के उनके पास जाऊं, उनसे गिड़गिड़ाऊं, उनसे माफी मांग लूं। जब मैं गलत नहीं तो माफी काहे की? वो सारी समस्या, वो सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे। अरे वो मनुष्य मुझसे क्या कह रहा है, क्या कर रहे हैं, तमाम चीजों से मैं क्या है घिर चुका था, तीरों से। लेकिन एक चीज को मैंने पाया, जब जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के लीडर भाई मोहन सिंह अब्राहम ने एक बार मुझे इस प्रकार से बताया था, वो सेंटेंस मुझे उस समय में बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहा था। जब हम सागर में थे, मुझे वो आज भी दिन याद है, शाम की समय था।
और उन्होंने मुझे बताया था, बोला था। और हम हमारे साथ में भाई राजेंद्र भी थे और भी भाई लोग थे। उन्होंने एक बात कही थी, जब हम लोग शांत रहते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं, और जब परमेश्वर काम करते हैं तो हमें क्या रहना है, शांत रहना है। लेकिन जब हम काम करना चालू कर देते हैं तो परमेश्वर शांत बैठ जाते हैं। कहने का मतलब, समस्याएं सबके पास आती हैं, चिंताएं सबकी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद हम इस चीज को याद रखना है कि मेरी पहुंच परमेश्वर तक है। तो वो परमेश्वर, जब मैं शांत हो जाऊंगा तो वो वायलेंट, जब मैं साइलेंट हूं तो वो वायलेंट हो जाएगा। और जब वो वायलेंट हुआ तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर मैं वायलेंट हुआ तो कुछ समय तक मैं हो सकता है टिक जाऊं, लेकिन उसके बाद नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं उतनी। प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारी पहुंच उस परमेश्वर तक हुई है। हमें अपने दायरों को बढ़ाना है। आपको पता है, जब मैंने ये सारी चिंताएं, सारे विचार जो मेरे मन में आ रहे थे, मैंने एक ही बात की ओर लगाए हैं। एक ही बात को मैंने, जब मैंने इस चीज को विश्वास रखा, अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख रख दिया, कि जब मेरी पहुंच, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है जो मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, मनुष्य क्या कर लेगा मेरा। पता है मुझे क्या मिला? वो सुकून मिला, मुझे वो सुकून मिला कि मैं चैन से जी पाया। मुझे किसी भी 1% का भी फिक्र नहीं रहा। कई लोग मुझे फोन लगा लगे, ये ब्रदर तेरे बारे में ऐसा, ते तो ऐसा वैसा। अरे मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे मेरा प्रभु है ना मेरे साथ। समस्याएं सबके पास हैं, लेकिन उनमें हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमें अपने उन दायरों को बढ़ाना है। जब हम दायरों को बढ़ाएंगे, हम जब मान के चलो, अगर मैं परमेश्वर उस समय में उसका शिकार हो जाता, तो परमेश्वर का सुकून मेरे पास नहीं रहता, तो मैं क्या जी पाता? नहीं जी पाता। मैं हो सकता है विश्वास से भटक जाता, हो सकता है मैं गलत दिशा में चला जाता। परिणाम क्या निकलता? बुराई, वैनिटी, व्यर्थ हो जाता सब कुछ। लेकिन उस प्रभु का हमें धन्यवाद देना, उस चीज को स्मरण रखना है कि प्रभु ने हमें जो दिया है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में हर घड़ी, हर पल, ऐसा नहीं 1 साल तक रहेगा, वो सदा तक, जब तक हमारा जीवन है, जब तक प्रभु विद्यमान है, वो हमारे साथ सदा रहेगा। उसके दायरे को हम सीमित ना करें, उसको हमें बड़ा बनाते जाना है, बड़ा बनाते जाना है। द बेनिफिट्स ऑफ साल्वेशन, इसीलिए हम लोग उस उन लाभ का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम दायरे को छोटा कर देते हैं। हमें सीमित नहीं करना। हमारे सबके पास प्रॉब्लम है, मैं समझ जानता हूं, हम में से ऐसा कोई नहीं जिनके पास जीवन में समस्याएं नहीं हो, जिसके पास चिंताएं नहीं हो, जिसके पास जो है डर ना हो। कई प्रकार से परेशानी है। याद रखना मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को याद रखना, उद्धार के द्वारा आपको मिला हुआ जो फायदा, वो ये है कि आपकी पहुंच उस परमेश्वर तक हुई है, और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डिसमेड होने की जरूरत नहीं है। वरन आपको एक ही चीज में याद रखना, प्रभु के तक मेरी पहुंच है। आप वो चीजें उन पर डाल करके तो देखो, आप हल्के हो जाओगे, आप हरे हो जाओगे बिल्कुल। प्रभु डील कर लेगा, और जो परिणाम प्रभु लेकर के आता उसे हम स्वीकार करें। मेरे प्यारे अजीजों, ये बहुत ही अद्भुत बेनिफिट है जो हमें मिला हुआ है प्रभु की ओर से। होप इन गॉड, प्रभु में आशा, जीवन की, है ना, जीवित आशा प्रभु ने हमें दी है। इस संसार में लोग किस पर उम्मीद रखते हैं? है ना, आशा। 10 साल पुराने की बात है, मुझे आज भी वो घटना याद है। मैंने एक बार और प्रचार के दरमियान शायद मैंने कलीसिया में कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो चीज जब आप सुनेंगे तो शायद यदि आपने सुना होगा तो आपको पता चलेगा। हमारे गांव में एक बार क्या, बहुत ज्यादा मतलब क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी, बड़े बड़े ओले गिरे थे। भयंकर वो जो नजारा था, उससे पत्थर बरस रहे हैं बादल से, कि मानो कोई बच नहीं सकता थी उसके ऊपर, किसी के ऊपर इतना बड़ा बड़ा पत्थर। तो पता है लोग कहाँ गए? बड़े बब्बा का मंदिर पे पहुंचे, वहां पर सीधे जाने के बाद घंटा बजाना लिए, पूरा तमाम इतना जोर जोर से चिल्लाने लगे, इतना जोर जोर से घंटा बजाने लगे। एक ओला भी कम नहीं हुआ, बरसते ही रहे वो। आशा किस पर थी उनकी? उस पर थी। कुछ मिला उन्हें? नहीं मिला। मेरे प्यारों, जो परमेश्वर के साथ हमें
प्रभु में जो आशा है वो जीवन की है, मृत्यु की नहीं है। प्रभु ने हमें संसार में कई दुख और कलेश तो जरूर होंगे, हमें आशा है प्रभु हमें छुड़ाएगा, लेने आ रहा है। मैं जल्दी से जाऊंगा। विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, हम लोग हारे हुए नहीं हैं, हम लोग जयवंत है, जीते हुए हैं। हम लोग कितनी बार अपनी आदतों से हमें लगता है अरे यार ये तो नहीं छूट सकता मुझसे, हम हारा हुआ महसूस करते हैं। एक्सेप्ट जब जब कभी भी हम जो हमारी पुरानी आदतों से समझौता कर लेते हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको स्वीकारते हैं कि हम उससे हार गए, और वहीं उसके विपरीत क्या होता है, हम उस वचन का भी उल्लंघन कर रहे हैं जब प्रभु के द्वारा हमें जीत मिली है। प्रभु के वचन में कहता है मसीह तुम्हें जयवंत करता है, हम उस वचन के खिलाफ भी जाते हैं। मेरे प्यारों, हमने कितनी बार कौन कौन सी बातों से, कौन कौन सी समस्याओं से, आदतों से, व्यक्तियों से हम लोग हारे हुए महसूस कर रहे हैं। प्यारों, भूल जाओ उस बात को कि आप हारे हुए हैं, आप जयवंत हैं। कमी कहाँ है? उद्धार का जो लाभ आपको मिला है ना, उसके दायरे को आपने नहीं बढ़ा, इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप हारे हुए। हारे हुए नहीं, आप जीत सकते हैं। आप जीते हुए, आपको जीतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको आपको लताड़ना है। किसके द्वारा? आप अपनी हिम्मत से नहीं, प्रभु के द्वारा। परमेश्वर का प्रेम, इस संसार में हमें कोई प्रेम करे या ना करे, हमारे बारे में भला सोचे या नहीं सोचे, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मेरे बारे में भला सोचता है। प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हें ऐसी परीक्षा नहीं देगा जो तुम्हारे सहन से बाहर हो। सहने से बाहर वो हमारी बुरी बातों से, बुरी वस्तुओं से हमारी परीक्षा नहीं करता, क्योंकि वो प्रेम करता है। उसे पता है ये कितना सहन कर सकता है। जो पांचवी बात हम लोगों ने अभी तक सीखी, मैं इन बातों को इसलिए मैं दोहरा रहा था क्योंकि ये चीज मुझे प्रभु की ओर से मिला, ये चीज मुझे इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें अपने दायरों को बढ़ाना है। आज जो हम लोग छठवीं बात में जाएंगे, प्रभु की ओर से मिला हुआ है, हमें क्या मिला है? पवित्र आत्मा। हम लोग जल्दी से एक आयत को पढ़ लेते हैं, 5 अध्याय का, रोमियो 5 का 8, 5 अध्याय का 5 से 8 तक। रोमियो 5 अध्याय 5 से 8। जिस किसी को भी यदि मिलता है, आप लोग सुन रहे हैं ना? जी, रोमियो 5 अध्याय। हाँ, 5 अध्याय 5 से लेकर के 8 तक। जी, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। धन्यवाद भाई वचन को पढ़ने के लिए। हम लोगों ने, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा 5वीं आयत में, रोमियो 5 का 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें क्या कर दिया गया है? दिया गया है। आपने कई ऐसे ग्रुपों को, मैंने कई ऐसे ग्रुपों के साथ हमारा एनकाउंटर हुआ है, देखा है हमने। आत्मा के पीछे पड़े रहते हैं, आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा आ मेरे दिल में समा जा, है ना? मेरे प्यारो, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हम उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं प्रभु यीशु की ओर से, जब परमेश्वर हमें उद्धार दे चुके हैं, तो हमें जरूरत क्या है कि हम उस पवित्र आत्मा को पुकारें, क्योंकि उद्धार का मतलब है छुटकारा। जब होता है उसी समय में प्रभु यीशु मसीह हमें उसकी आत्मा दे देते हैं। प्रभु का आत्मा हमें दिया गया है, फिर हमें क्या जरूरत है उसकी?
जब हमें दे दे चुका है, जब हमने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर और उद्धार पा लिया, उद्धार जब प्रभु ने दिया, हमें पवित्र आत्मा भी दे दिया, और जब वो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है तो हमें क्या जरूरत है उसको बुलाने के लिए? अगर हम बुलाते हैं, अगर हम में से कोई ऐसा है जो पवित्र आत्मा की बुलाने के लिए प्रार्थना करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अविश्वास में अभी भी हैं उद्धार पाने के बाद। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें दे चुका हूं बेटा, उस चीज को क्यों मांग रहे तुम? अब तुम इसीलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें वो चीज का अनुभव नहीं है, एहसास नहीं है कि वो मुझे दिया गया है। उद्धार का अनुभव, उद्धार का लाभ, उद्धार का जो बेनिफिट ऑफ साल्वेशन, उद्धार के जो लाभ हैं वो आपको स्मरण दिलाएगा, वो आपको सुकून देगा, वो आपको आनंद देगा, क्योंकि वो आपको स्मरण दिलाएगा, अरे मुझे तो ये लाभ ऑलरेडी हो चुका है, अरे प्रभु की ओर से मुझे वो आत्मा मिल चुका है, मुझे क्या जरूरत है वो दोबारा बुलाने के लिए? ओ पवित्र आत्मा आ, हमारे बीच में आ, हमारे बीच में डेरा कर, है ना? कई लोगों को आपने देखा है, और जब वो ऐसे गाना गाते 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 उछलने लगते हैं, कुछ देर बाद जब ज्यादा उछलने लगते हैं तो मर्यादा को भी भूल जाते हैं। ये पवित्र आत्मा है क्या? नहीं है। मेरे प्यारे अजीजों, पवित्र आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं? हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? गलती करते हैं या फिर परमेश्वर के विरुद्ध में तो हमें हमें बहुत ज्यादा अजय बहन, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, आवाज समझ में नहीं आ रहा है। अ, पवित्र आत्मा का अनुभव हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं? हम गलतियों की पत्री में चलेंगे, और वहां से कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे मिला है या नहीं मिला, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? प्रभु के वचन में एक जगह लिखा है ना, तुम उनके गुणों से पहचान लोगे कि वो परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से, उनके फलों से पहचान लोगे। तो ठीक है, आइए, हम जब पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है तो उनके फलों से हम पहचानते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमें मिला है कि नहीं मिला है। आइए गलतियों की पत्री में मेरे साथ में 5 अध्याय, गलतियों की पत्री 5 अध्याय, और हम लोग 18 से पढ़ सकते हैं, 16 से। एक्चुअली वहां पर हम लोग सिर्फ आत्मा के फल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर शरीर के फल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हाँ ठीक है, 16 से पढ़ेंगे, 16 से 22 तक पढ़ लीजिए, कोई भी किसी को मिलता है तो दया करके। गलतियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 16 से लेकर के 22 तक पर मैं ध्यान कहता दीजिए। हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात भय विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहे, मतवालेपन, लीला, कीड़ा और इनको जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, हाँ, नम्रता 23 भी और पढ़िए, 23। नम्रता हाँ और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, 24 भी। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बस बहन, धन्यवाद, थैंक यू पढ़ने के लिए। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर
दो प्रकार से दो विभाजनों को देखा। एक तो शरीर के काम, दूसरा आत्मा के काम। अभी जब एक हमें उद्धार पाने के बाद में हमें मिला है कि हमें परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का दान मिला है। हुँ? पवित्र आत्मा का दान, अब उसको हम वर्तमान में अपने जीवन में महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें महसूस कैसे कर सकते हैं? उसके फलों के द्वारा, है ना? मानो अगर हमने एक ऐसा बीज डाल दिया है, अब वो बीज जब फल पेड़ होगा, पेड़ होने के बाद में फिर जब उसमें फल लगेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये फल स्वादिष्ट है कि कड़वा है। तो उसी प्रकार से है, जब हमें वो पवित्र आत्मा प्रभु के द्वारा जब हम विश्वास कर उद्धार पाते हैं विश्वास के द्वारा, तब वो हमें दे दिया जाता है। अब वहां पर देखिए, हम लोग आरंभ की जो पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा दिया गया था, उसके विपरीत अभी ये जो पवित्र आत्मा हमें जब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, अलग है। क्योंकि उस समय में उनको दिया गया था, वो अन्य भाषाएं बोलने लगे, दूसरे लोग जो है वो जो अनपढ़ थे वो इस प्रकार से प्रभु का वचन बताने लगे। लेकिन आज वो चीज अलग है। हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को उद्धारकर्ता के रूप में, जब प्रभु यीशु मसीह को वचन सुनते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु का आत्मा हमें मिलता है, दिया जाता है, और प्रभु की ओर से वो हमें दिया जाता है। तब हम अपने जीवन में जब मसीह जीवन को आरंभ करते हैं मसीह में, तब हमारे जीवन के द्वारा जो प्रकट होते हैं, तब हमें एहसास होता है क्या, आत्मा के फल जब प्रकट होंगे तब हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में प्रभु की ओर से आत्मा को पा चुके हैं। सो आज हमारे सामने वो आईने के समान क्लियर है। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं आ रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब है हमने उस आत्मा को जो पा लिया है प्रभु की ओर से हमें मिला है, अनजान अभी भी हैं। अभी भी हम उसी अंधेरे में डले हुए हैं। अभी भी हम, इसीलिए तो कई लोगों को आपने देखा होगा, वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, खरा बारा बोलने लगते हैं। अरे ये खरा बारा प्रभु की ओर से नहीं दिया गया है। अरे जब उस समय में पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा दिया गया था ना, तो वहां पर वो लोग वही भाषा बोले, अन्य भाषा बोले जो दूसरे लोग समझ पाए। तो ये खरा बारा तो कोई समझ नहीं पाता है। मेरे प्यारे अजीजों, आजकल हम लोगों ने कई जगह, कई इस प्रकार से वर्तमान में भी, अरे हमारे दतिया क्षेत्र में ही मैं बता रहा हूं, ऐसे मसीह लोगों को देखा है जो आज भी पवित्र आत्मा के नाम से पानी पड़ के देते हैं, तेल पड़ के लगाते हैं। पवित्र आत्मा को क्या व्यापार का दुकान समझ लिया है प्रभु को? मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात से अपने आप को अपने दायरों को बढ़ाना है। प्रभु की ओर से हमें दिया गया आत्मा है, उसके फल हमारे जीवन में लगना है। वो हमें लाभ है, वह पवित्र आत्मा में मिला है, वो हमें लाभ है। एक समय ऐसा था जो शरीर के काम है, वो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि शरीर के काम सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आत्मा के फल अनंत काल तक बने रहेंगे, क्योंकि वो आत्मा हमें दिया गया है। सो मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा को पा चुका है, उसके जीवन में फल लगना बहुत ही आवश्यक है। अगर फल नहीं लग रहे हैं, कमी है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आजकल हम लोग इनमें से कितने फल हमारे जीवन में लग पा रहे हैं? ये चीज मैं आप पर और प्रभु पर छोड़ना चाहता हूं। मैं मेरे और मेरे प्रभु के बारे में मुझे पता है, मुझे कौन से फल लाना है। आपको ये चीज पता है, आपको कौन से फल लाना है। तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि यदि हमने उद्धार पा लिया है, वो पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है। पवित्र आत्मा में क्यों दिया गया है? चेलों को दिया गया था कि तो वो तुम्हें वचन सिखाए, सिखाता है। उन्होंने पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाया, उन्होंने क्या किया? संसार को सुसमाचार से भर दिया। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, वो हमें सिखा रहा है। सोच करके देखिए, आज हम
अपने गांव को, अपने जिला को, अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रभु का वचन नहीं सुना पा रहे हैं। परिस्थितियां बदल गई, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन ये चीज हमारे लिए एक चुनौती है। हमें भय की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दिया गया है। मेरे प्यारों, ये उद्धार का एक अनुभव, एक उद्धार का बेनिफिट हमें मिला है। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिय अजीजों। परमेश्वर, जब हम उद्धार को पाते, इस मसीह को ग्रहण करते हैं, तब उसकी ओर से जो हमें दिया जाता है पवित्र आत्मा, वो आत्मा उद्धार का एक बेनिफिट, एक लाभ है हमारे लिए, ताकि उस आत्मा के द्वारा क्या मिले? आत्मा के फल लगे। लेकिन अगर आज भी हमारे जीवन में शरीर के फल लग रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पर एक शब्द पढ़ा होगा, मूर्ति पूजकों और टोना करने वालों। टोना समझते हैं आप? ये वही है, पढ़ करके देना। हमें इस चीज को समझना जरूरी है मेरे प्यारों, कि हम किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिवेश में रह रहे हैं। प्रभु का वचन से हमारे अंदर प्रभु के आत्मा के जो फल लगना जरूरी है। जब पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में लगेंगे ना, क्या होगा? प्रभु की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी। जिस उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमें इस धरती पर रखा है, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दो, वो फल हमारे जीवन में देखेंगे। प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो हमें दीनता हमारे जीवन में दिखेगी। मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अधीन, मनुष्य के हाथ के नीचे नहीं। आजकल हम लोग देख रहे हैं, मनुष्य के हाथ के नीचे जो भी रहते हैं, उनका जीवन हम लोग उससे अनजान नहीं है। उनका जीवन सिर्फ मनुष्य की सोच तक ही सीमित रहता है। हमारे लिए तो प्रभु का आत्मा दिया गया है मेरे प्यारे अजीजों। इस चीज को हमें जानना जरूरी है, इस चीज को हमें पहचानना जरूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के द्वारा उस आत्मा को पाने के बाद भी हम फिर भी वही काम कर रहे हैं। मुझे वो बात याद आती है जब हमारे भाई टिंकू जॉन ने वो उदाहरण दिया था। एक गांव की अम्मा थी, सिर पर बहुत बड़ी भारी टोकरी रखे थी। एक गाड़ी वाला निकला, भैया रोक लेना जरा, मुझे उस गांव तक पहुंचना है, घर तक जाना है। चलो ठीक है, बैठ जाओ। भारी वजन लाए तो वो भी दया करने लगा, ठीक है भाई बैठ जाओ। बैठ गई। गाड़ी भरी हुई थी। अम्मा, लेकिन क्या किया, उस अम्मा ने क्या किया, उस टोकरी को अभी भी सिर पर रखे हैं, गाड़ी में बैठ गई हैं, सिर पर टोकरी। थोड़ी देर बाद चलने के बाद में जब वो वापस लौट करके देखता, तो अरे अम्मा तो अभी भी सिर पे ही रखे हैं। बोलता है क्या, क्यों ऐसा कर रहे हो, आप गाड़ी में बैठ गए, इसको इधर रख लो, नीचे उतार करके, इसे नीचे उतार दो, इसमें रख दो गाड़ी में, इसे मत रखो अपने सिर पर। तुम्हें गाड़ी में बैठाई इसीलिए था कि तुम्हें बोझ ना लगे। इस बोझ को लेकर के तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, उतार दो। अम्मा अम्मा कहने लगी, भैया आपकी गाड़ी पहले से ही भरी हुई है, और मैं चाहती थी कि तुम्हारा गाड़ी में और बोझ ना बढ़े, इसलिए मैं इसको अपने सिर पे रखा हूं। आप समझ रहे हैं? वो परमेश्वर ने हमें उससे मुक्त कर दिया है, लेकिन उसको लेकर हम अभी भी चल रहे हैं। शरीर के कामों से प्रभु ने हमें मुक्त कर दिया है, उनको लेकर के हम अभी भी चल रहे हैं। अंधविश्वास के कामों से प्रभु ने हमें मुक्त कर दिया है, उनको लेकर के हम अभी भी चल रहे हैं। और हम लोग को पता है प्रभु से क्या कह रहे हैं ऐसा करने के द्वारा? प्रभु, आपने तो सारे संसार के इन सब शरीर के कामों को अलग कर दिया, इसलिए आपके पास बहुत बोझ हो गया है, आप मेरे बोझ को और ना लें। हम लोग इस प्रकार से प्रकट करना चाहते हैं प्यारों। उसको हम अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, अपने 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 स्वभाव में उसको लेकर के चल रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। आत्मा दिया गया है मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु ने दे दिया, उसे हमें छुड़ा दिया है। अब उसके फल तो आने दो, हल्का हो जाओ, प्रभु को अपनी मन की चिंता सब दे दो। मेरे प्यारों, मैं एक बात यहाँ पर कह करके अवश्य समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने और आपने
अपने जीवन को प्रभु को सौंप तो दिया है, उद्धार तो पा लिया है, लेकिन क्या मैं और आप उससे मुक्ति का अनुभव कर पा रहे हैं क्या? क्या हमें इस प्रकार से संतुष्टि है कि मुझे प्रभु की ओर से वो प्रभु का आत्मा दे दिया गया है, वो डर का नहीं, सामर्थ्य का है, वो जलन रखने का नहीं, प्रेम रखने का आत्मा है, वो चुगली करने का नहीं, एक दूसरे की बड़ाई करने का आत्मा है, नफरत फैलाने का नहीं, प्रेम बांटने का आत्मा मुझे दिया गया है। हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारों? प्रभु हमारी सहायता करे। अरे प्रभु कहता है उस बोझ को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे शरीर के उन कामों के लिए क्रूस पर मर चुका हूं, प्रभु का वचन कहता है। रोमियो के पत्र में हम लोगों ने पढ़ा था, वो मर गया प्रभु हमारे लिए, उचित समय पर मरा गया। किसके लिए? हमारे शरीर के कामों के लिए। लेकिन आज भी हम उनको जिंदा है, आज भी हम उनको लेकर के चल रहे हैं। प्रभु ने उनको दूर करने के लिए, तुमसे उन शरीर के कामों को दूर करने के लिए प्रभु ने अपनी जान को दे दिया है। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? उस शरीर के कामों को हमसे दूर ना हो, हम उस जान देने वाले को तुच्छ समझ रहे हैं। प्रभु हम पर दया करे, प्रभु की दया हम पर बहुतायत के साथ है मेरे प्यारे अजीजों। प्रभु ने हमसे कहा है ना, ये का 9 योना अंगीकार करेगा, जो भी अपने पापों को, गुनाहों को अंगीकार करेगा, प्रभु क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, छुड़ाने में और क्षमा करने में। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें इस चीज की जरूरत है। हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दें, अपने आप को सरेंडर कर दें। प्रभु ये जीवन आपका है, आपने मुझे इस शरीर के कामों से मुक्ति दे दिया है, आत्मा के काम मेरे जीवन में प्रकट, आत्मा के फल मेरे जीवन में प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, मेरे जीवन में कमी है। सो प्रभु जब हम ऐसा करेंगे, उस चिंता से, शरीर के कामों से हमें छुड़ाने में, हमें क्षमा करने में कि गलती प्रभु के प्रति हमने की है, विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोगों ने जो 5 बातों को रिव्यू देखा था और 6वीं आयत देखा कि प्रभु की ओर से हमें आत्मा दिया गया है, हम उसके पीछे ना भागें। हम अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख जांचें और प्रभु के सन्मुख अपने आप को हम रख दें। हाँ मेरे प्यारों, हमें प्रभु से अपने जीवन को प्रभु के द्वारा प्रकट करना है। प्रभु का जो आत्मा हमें मिला है, उसके फलों को हमारे प्रकट करना है। उद्धार का एक बेनिफिट है, उद्धार का एक लाभ है जो मुझे और आपको पहुंचा है। आने वाले दिनों में हम लोग, प्रभु ने यदि मुझे मौका दिया, तो 2 और लाभ हम लोग देखेंगे। यद्यपि में लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से जो मेजर पॉइंट है उनमें से 2 और हैं। डिलीवरेंस बाय गॉड, प्रभु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, बचाए गए हैं हम लोग। और जो आखिरी बात है वो है परमेश्वर के साथ आनंद। सो यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम लोग जरूर आने वाले दिनों में पढ़ेंगे उसको। सो मैं आपके लिए एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय आप जरूर पढ़िएगा। कितने से? 1 अध्याय को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन खास ध्यान आपको देना है 1 का 70वीं आयत से लेकर के आखिरी तक, उस चीज में आप विशेष जोर देना। और उसी के साथ साथ रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय 1 से लेकर के आप लोग जरूर पढ़िएगा। आप 12 तक पढ़ लीजिएगा, 12-15 तक मनन कीजिएगा, आपको प्रभु और आशीष देंगे। सो मुझे अवसर दिया इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप लोगों ने ध्यानपूर्वकता से सुना इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो दतिया असेंबली ने मुझे प्रभु का वचन बांटने का अवसर दिया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने मेरा स्वागत किया, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने ध्यान से दे करके, मन लगा करके सुना, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु हमें इस वचन के अनुसार जीवन बिताने में हमारी मदद करें, और हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाए। सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।